बच्चों ये आपका जो अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, जरा देखिएगा। ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, और ये भी दिख रहा है आपको। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? छायांकित भाग का निकालना है। प्रश्न को जरा समझिएगा और प्रश्न को जरा पढ़िएगा भी, ठीक है। आकृति में प्रश्न कह रहा है आपका, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि केंद्र ओ वाले दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। बात समझिएगा। जो दो वृत्त, इसकी दो त्रिज्या है, यानी कि जो ओ केंद्र है दोनों का है, दो वृत्त है दोनों का केंद्र ओ है, यानी कि इसकी त्रिज्या, यानी कि जो अंदर वाला वृत्त है, छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। तो 7 और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, दोनों वृत्त है बच्चों, उनकी आपको क्या निकालना है। और क्या कह रहा है प्रश्न आपका, कह रहा है AOC, ठीक है, AOC इसका जो कोण है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो 40 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, ठीक है। थीटा आपका 40 डिग्री है, ये भी समझिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आपके लिए। छोटे वृत्त की, दो वृत्त है इसमें, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए छोटे वृत्त की, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बच्चों, ठीक है। प्रश्न आपका कहता है 7 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या बच्चों 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा दोनों के लिए है आपका 40 डिग्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। किसका? छायांकित भाग का। छायांकित भाग यानी कि जो कर्ण है आपको उसका क्षेत्रफल केवल चाहिए, ठीक है। और बाकी तो ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से और यहाँ तक, सही है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूरा, ठीक है। AOC, एक तो ये त्रिज्याखंड हो गया, एक त्रिज्याखंड हो गया आपका BDO, ठीक है, BDO, एक तो त्रिज्याखंड ये हो गया, ठीक है। तो दो त्रिज्याखंड है, आपको चाहिए किसका? इसका बच्चों। अब ये इसका फंडा नहीं बनता है पूरा, कहीं से भी बन ही नहीं रहा ना, पूरे का आप निकालोगे तो क्या आएगा? AOC का आएगा। अब छोटे का यानी कि BOD का निकालोगे तो कुछ नहीं आएगा, इतना आएगा, यानी कि जो खाली भाग है। तो कैसे आप निकालोगे? ठीक है, तो आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर OA, यहां पे मान लीजिए आपका एक बिंदु है F, ठीक है, क्या है ये? F है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड कौन सा? OAFC, ठीक है, OAFC का माइनस, ठीक है, OAF त्रिज्याखंड क्या है? त्रिज्याखंड जो आपका है OAFC का क्षेत्रफल माइनस, क्षेत्रफल लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्रफल माइनस क्या है यहाँ पे? E मान लीजिएगा, ठीक है, OBED का क्षेत्रफल माइनस OBE और D का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है, D का क्षेत्रफल, ये D है आपका, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको ये कर देना है, आपका इसका आंसर, यानी कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। अब देखिएगा क्या है, जो छायांकित भाग को निकालने के लिए आपको किसका चाहिए? सबसे पहले OAFC का, ठीक है, OAFC का क्षेत्रफल आपको, यानी कि थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। अब ये क्या है? OAFC है आपका माइनस ये आपका है कितना? OBED का, ठीक है, OBED, ठीक है, OAFC है, OBED है, ठीक है, ये वाला। तो OAFC इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो OAFC जो बड़ा वृत्त है, यानी कि उस जो बड़ा त्रिज्याखंड है उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोण तो दोनों का समान है, और गुणे 22/7 गुणे 14 माइनस थीटा, यानी कि 40 ही है दोनों का, पाई दोनों के पास सेम ही रहता है, ठीक है। आर इसका 7 है बच्चों, इसका 7 है, ठीक है। जो आपका OBED जो आपका त्रिज्याखंड है उसका जो बच्चों त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो करिएगा, इसे काटेंगे 0 से 0, 9 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है, 7 दूने
14 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना पूरा। इसे भी ऐसे करिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 9 36 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा। समझ पा रहे हैं पूरा? ठीक है, चलिए तो इसका करेंगे 22 दूने 44, यानी कि गुणा करोगे आप तो 22 गुना 2 यानी कि आपका 44 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 44 गुने 14 बट्टे में 9 है आपका, 9 हो जाएगा। माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, इधर कितना 22 7 कितना होता है 154 माइनस बट्टे में 9 है आपका, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और 14 का इसमें गुणा करिएगा जरा। ठीक है, तो 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौक 56 और 5 कितना होता है आपका 61। ठीक है, 56 और 5 आपका 61 होता है बच्चों। ठीक है, माइनस 154 कर लीजिएगा, बट्टे दोनों के 9 कर लीजिएगा क्योंकि समान आ रहा है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, इधर देखिए अब 6 से आपका 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 11 से 5 जाएगा आपका, कितना बचेगा 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ बचेगा आपका 5, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि 9 आपको। तो ये आपका हो जाता है, लेकिन ये कट रहा है ना तो इसे आप काट सकते हो। ठीक है, वैसे आपका आंसर आ जाता है। तो इसे 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 एकम 3, 1 बचा 16 हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, 12 हो गया, 3 चौके 12, यानी कि आपका आंसर आ जाता है 154/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों। आसान सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यानी कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। अब मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। इसे आप नोट कर लीजिए।